भारत के संविधान में दलित और पिछड़ों को मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कॉलेज, नौकरी और प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसमें एक पेच फंसा। सवाल ये उठा कि सुविधा संपन्न और समाज में रसूख रखने वालों को आरक्षण का फायदा क्यों दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया और आरक्षण को लेकर क्रीमी लेयर का एक फॉर्मूला तय कर दिया। आइए बताते हैं कि ये चर्चा आज क्यों हो रही है, क्रीमी लेयर आखिर क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या व्यवस्था दी है। 17 अगस्त 2016 को हरियाणा सरकार ने क्रीमी लेयर को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके तहत ओबीसी में 6 लाख तक की सालाना आमदनी वाले शख्स को नॉन क्रीमी लेयर के तहत माना गया था। मतलब 6 लाख से ज्यादा आमदनी वाले को रिजर्वेशन से वंचित किया गया था। साथ ही 6 लाख तक की आमदनी में सब क्लासिफिकेशन किया गया था। इसमें 3 लाख तक की कमाई वालों को एडमिशन से लेकर नौकरी तक में प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त मंगलवार को रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। कोर्ट ने हरियाणा सरकार के 17 अगस्त 2016 के नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि 17 अगस्त 2016 के नोटिफिकेशन के तहत राज्य सरकार ने सिर्फ आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर तय किया था। यह नोटिफिकेशन इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। इंदिरा साहनी जजमेंट में कहा गया था कि आर्थिक, सामाजिक और अन्य आधार पर क्रीमी लेयर तय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि वह इंदिरा साहनी जजमेंट में तय किए गए सिद्धांतों के तहत क्रीमी लेयर को परिभाषित करे, 3 महीने के भीतर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करे। इस नोटिफिकेशन को हरियाणा सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा और अन्य ने चुनौती दी थी। हालांकि हरियाणा सरकार अपने नोटिफिकेशन को सही ठहरा रही थी। क्रीमी लेयर मतलब सबसे ऊपर की लेयर। जैसे दूध को खौलाने के बाद ठंडा होने पर उसके ऊपर मलाई जम जाती है, कुछ वैसा ही दलित और पिछड़ों के समाज में भी उच्च स्थिति रखने वालों को क्रीमी लेयर में रखा गया। अब आरक्षण के संदर्भ में इसको समझते हैं। संविधान में जिन भी समुदाय एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, उनमें से ज्यादा आय वाले समृद्ध और पढ़े लिखे लोगों के कहा गया है कि उन्हें क्रीमी लेयर में गिना जाएगा। आरक्षित वर्गों के लिए शब्द का सबसे पहले सत्यनाथन कमीशन ने उपयोग किया था। साल था 1971। उसने कहा था कि सरकारी नौकरियों में ऐसे लोगों को आरक्षण नहीं देना चाहिए जो क्रीमी लेयर में आते हैं। 16 नवंबर 1992 इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि ओबीसी क्रीमी लेयर के लोगों को आरक्षण से मिलने वाले लाभ से बाहर रखा जाए। फैसला लागू हुआ। 8 सितंबर 1993 भारत सरकार द्वारा जारी मेमोरेंडम के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की व्यवस्था की थी। कहा था कि आरक्षण का लाभ संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, केंद्र और राज्य के नौकरशाहों, सरकारी कर्मचारियों, सेना और अर्धसैनिक बलों के कर्नल रैंक के ऊपर के अधिकारियों के बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। हालांकि तब इसे एससी, एसटी समुदाय को बाहर रखा गया था। ओबीसी समुदाय ही क्रीमी लेयर के दायरे के भीतर आ सकता था। सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय पीठ ने कहा था कि किसी वर्ग विशेष में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए आर्थिक मापदंड को एक संकेत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसे ही मापदंड नहीं बनाया जा सकता। समाज के उस वर्ग की स्थिति और दूसरे मानकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। समय समय पर कमाई का ये स्लैब बदलता रहा। इसमें पारिवारिक कमाई को पैमाना माना जाता है। 1993 में पहली बार लागू होते समय कहा गया था कि जिसकी पारिवारिक कमाई 1 लाख या 1 लाख से ऊपर है उसे क्रीमी लेयर में गिना जाए। साल आया 2004, 1 लाख का स्लैब बढ़कर कर दिया गया 2.5 लाख। साल आया 2008, 2.5 लाख से बढ़कर स्लैब हो गया 4.5 लाख। उसके बाद 2013 में 6 लाख और 2017 में क्रीमी लेयर के लिए सालाना कमाई का स्लैब बना 8 लाख। 8 लाख साल 2015 पिछड़े वर्ग के लिए बने नेशनल कमीशन ने कहा कि इस सीमा को बढ़ाकर 15 लाख तक कर दिया जाना चाहिए। ओबीसी जातियों में भी कैटेगरी बनाने की बात हुई। कमीशन ने एक और महत्वपूर्ण सिफारिश की। ओबीसी जातियों में बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड की श्रेणियां बनाई जानी चाहिए और 27% का आरक्षण कोटा इन सभी में जरूरत के आधार पर बांटना चाहिए।
आयोग ने तर्क दिया कि इससे क्रीमी लेयर की ओबीसी जातियां आरक्षण का पूरा लाभ खुद ही नहीं उठा पाएंगी, अन्य कमजोर जातियों को भी लाभ मिल जाएगा। जब बात आरक्षण में क्रीमी लेयर की आई तो ओबीसी के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भी क्रीमी लेयर परिभाषित करने की बात कही गई। कोर्ट ने इसे लेकर महत्वपूर्ण फैसले भी दिए, लेकिन सरकार का रुख कोर्ट से अलग बना रहा। SC/ST क्रीमी लेयर को लेकर सबसे महत्वपूर्ण फैसला 2006 में M नागराज के मामले में आया। इस फैसले में अदालत ने SC/ST में नौकरियों में प्रमोशन के दौरान क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने को सही बताया था। कुछ ऐसी ही बात 2018 में जरनैल सिंह के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कही। अदालत ने दोहराया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का नियम लागू होना चाहिए। जस्टिस नरीमन ने फैसले में लिखा, आरक्षण की व्यवस्था का मकसद नागरिकों के बीच पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना है, जिससे वो भारत के अन्य नागरिकों की तरह समानता के आधार पर हाथ से हाथ मिलाकर चल सकें। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर एक वर्ग के कुछ समृद्ध लोग यानी क्रीमी लेयर सार्वजनिक क्षेत्र के सभी नौकरियों पर कब्जा कर लें और इसे जारी रखें तो इससे उसी वर्ग के दूसरे पिछड़े वैसे ही वंचित रह जाएंगे जैसे वो पहले थे। अदालत ने कहा कि जब कोर्ट SC/ST पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करता है तो यह किसी भी तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 से छेड़छाड़ नहीं करता। केंद्र ने इस फैसले से असहमति जताई। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने तत्कालीन चीफ जस्टिस SA बोबडे के सामने सवाल रखा। कहा कि जरनैल सिंह केस में 5 सदस्यीय बेंच के निर्णय के सही होने पर संदेह है। इस फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में काम करने वाले समूहों में भी विरोध देखने को मिला। उनका सीधा तर्क था कि पिछड़े वर्ग और SC/ST को एक चश्मे में नहीं देखा जा सकता। SC/ST को कभी दूध मिला ही नहीं तो मलाई यानी क्रीम का जिक्र आया कहां से। आप देख रहे थे द ललन टॉप। मैं हूं प्रशांत। बने रहिएगा हमारे साथ। शुक्रिया।